ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है हमारा नेक्स्ट प्राण, हमारी नेक्स्ट वायु। हमने कल अपान वायु की थी, आज हम करेंगे उदान वायु। तो उदान वायु का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, कहाँ एग्जिस्ट करती है, कौन से तत्वों से मिलके बनती है, आज हम ये बात करेंगे। तो हमने 3 वायु की हैं, प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु, और आज हम करेंगे अपनी उदान वायु। तो कल जो वायु हमने करी थी वो अपान वायु बॉडी में नीचे की तरफ होती है, और जो उदान वायु है हमारी बॉडी में ऊपर की तरफ, गले से लेके हमारे ब्रेन तक, हमारे सिर तक जो वायु काम करती है इस एरिया के लिए, उसको हम उदान वायु कहते हैं। तो उदान वायु का क्या काम है हमारी बॉडी के अंदर, जितनी भी हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ है या हमारी मेंटल स्ट्रेंथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेंटल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, जो कुछ भी हम याद करते हैं, एक मेमोरी हमारी जो है, अगर हमें पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है या हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, हम थोड़ी देर के बाद हम कुछ भी कर रहे थे, हम भूल गए हम क्या कर रहे थे, हमें क्या करना था, तो ये उदान वायु हमारी डिस्टर्ब है। इस वजह से हम भूलते हैं चीज़ों को, याद किया हुआ हमें याद नहीं रहता है टाइम पे। उदान वायु का काम है, फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस तरीके से, कोई भी हम फिजिकल वर्क करते हैं, कोई भी बोझ उठाना है हमें, या हमें जिम लगाना है, जिम करना है, हमें वेट उठाना है जिम में, जितनी भी स्ट्रेंथ बॉडी के अंदर हमें चाहिए वो हमारी उदान वायु है। जैसे हम कोई भी वेट उठाते हैं तो कई बार हमने देखा है कि वेट उठाने से पहले हम सांस भरते हैं अपने अंदर, फिर वेट उठाते हैं। तो जो सांस हम अंदर भरते हैं वो हमारी उदान वायु है। तो इस तरीके से हमारा जो बल है शरीर का, हमारी उदान वायु की वजह से है। गले से लेके हमारे सिर तक के जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितना भी फंक्शन है, हमारी उदान वायु की वजह से होता है। अगर हमें गले की कोई प्रॉब्लम आ रही है, या हमें थायराइड है, हमें थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स में हमें प्रॉब्लम है, सॉर थ्रोट हो रहा है, गले की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी उदान वायु डिस्टर्ब है। थायराइड जिनको है उनकी उदान वायु बहुत डिस्टर्ब है, तो हमें वो उदान प्राण पे हमें वर्क करना है अपना। और जितनी भी शरीर से बाहर आने का जो प्रोसेस ऊपर की तरफ से है वो हमारा उदान वायु के अंडर आता है। अपान वायु के लिए हमने किया था कि वो नीचे की तरफ होती है वायु, और जितना भी प्रोसेस नीचे की तरफ बॉडी से बाहर रिलीज होता है वो हमारी अपान वायु कंट्रोल करती है। और बॉडी में जितना भी प्रोसेस हमारा गले से ऊपर की तरफ बाहर रिलीज होता है वो हमारी उदान वायु कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, हम छींकते हैं, स्नीजिंग, हम बेल्चिंग, डकार मारना, या फिर और क्या है हमारा यॉनिंग, उबासी लेना, आइज से पानी बाहर निकलना, नोज़ से पानी बाहर निकलना, ईयर, कईयों के कान से पानी बहता है, वो सारा जो भी है हमारी उदान वायु डिस्टर्ब है। तो उदान वायु वायु और अग्नि से मिलके बनती है। वायु तो हर में ही आएगा क्योंकि वायु ही कर रहे हैं हम, 5 प्रकार कर रहे हैं वायु के। तो वायु और अग्नि का कम्बिनेशन हमारी उदान वायु को बनाता है। और उदान वायु क्या करती है, हमारे कलर को डिसाइड करती है स्किन के, क्योंकि अग्नि के साथ जब मिलती है तो अग्नि में भी जो 5 प्रकार हैं, अग्नि के भी प्रकार हैं, क्योंकि वात, पित्त और कफ, वात का हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि वात कितने प्रकार से काम करता है, तो इसी तरीके से हमारे कफ और पित्त का भी आगे पूरा एक्सप्लेनेशन है। तो पित्त यानी कि हमारी अग्नि, अग्नि के भी प्रकार हैं, और उसमें से एक प्रकार होता है भ्राजक पित्त, वो हमारी कलर को डिसाइड करता है, हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करता है, हमारा भ्राजक पित्त। तो पित्त यानी कि अग्नि और वायु का कम्बिनेशन है, तो इसलिए कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल है हमारी उदान वायु हमारे स्किन के कलर को डिसाइड करने के लिए। अगर हमारा स्किन का कलर डार्क हो रहा है या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, पहले ऐसा नहीं था, तो क्या होता है, हमारी उदान वायु डिस्टर्ब है। तो इस तरीके से। और उदान वायु किस तरीके से डिस्टर्ब होती है हमारी, बहुत ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देते हैं हम, या बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देते हैं, रो रहे हैं तो रो ही जा रहे हैं, हंस रहे हैं तो हंसे ही जा रहे हैं, वहाँ पे हमारी उदान वायु डिस्टर्ब होती है, क्योंकि बैलेंस ख़त्म हो जाता है हमारी वायु के अंदर।
इसीलिए कई बार अब कहते हैं हंसना तो बहुत अच्छा है, चाहे बहुत हंस लें हम, ऐसा नहीं होता है। कई बार कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, ये तो पागल जैसे हंसता ही रहता सारा दिन, क्योंकि वो एक बैलेंस में नहीं होता हंसना। वो हंस ही रहे हैं तो हंस ही रहे हैं, इसका मतलब है उनकी उदान वायु डिस्टर्ब हुई पड़ी है। अगर रो रहे हैं तो हम कहते हैं इतनी कोई रोने वाली बात ही नहीं, आप रोए जा रहे हो रोए जा रहे हो, क्योंकि उनको अंदर से, हम कहते हैं अंदर से रोना आ रहा है। हम क्या करें, हम रोना नहीं चाहते हैं, अंदर से रोना आ रहा है। इसका क्या मतलब है, उदान वायु डिस्टर्ब है। तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है ये चीज़ें, नेचुरल वे में करनी है। अगर रोना, ज़बरदस्ती का रोना और ज़बरदस्ती का हंसना, हमें हंसी आ नहीं रही है हम फिर भी हंस रहे हैं जानबूझ के, वहाँ पे भी हमारा इम्बैलेंस होता है उदान वायु का। तो उदान वायु हमारी ऊपर की तरफ जितने भी ऑर्गन्स कवर करती है, वहाँ पे सारा फंक्शन हमारी उदान वायु का। ब्रेन के लिए बहुत अच्छी है, कामनेस लाती है हमारे ब्रेन के अंदर, हमें बहुत रिलैक्स फील होता है। उदान वायु अगर हमारी डिस्टर्ब है तो हमें लगेगा कि कुछ ऐसा लग रहा है ब्लड ही सर्कुलेट नहीं हो रहा है हमारे ब्रेन के अंदर, कोई सोचने समझने की शक्ति ख़त्म होती जा रही है, हमें समझ ही नहीं आ रहा कोई चीज़ रखी है तो क्यों रखी है। कई बार ऐसा होता है हम फ्रिज खोल के खड़े रहते हैं और याद ही नहीं आता क्या लेना था फ्रिज में से, क्यों खोला है ये फ्रिज मैंने इतना, तो उस टाइम हमारी ये उदान वायु डिस्टर्ब है। बहुत बार होता है कि उठाना कुछ था उठा कुछ लिया, रखना कहीं था रख कहीं और दिया, तो वहाँ पे हमारी उदान वायु डिस्टर्ब है। तो उदान प्राण को हमने अपनी बॉडी में इन्हेंस करना है, इसको बढ़ाना है अपनी बॉडी के अंदर। तो कैसे बढ़ाएंगे हम, मुद्रा के द्वारा। कौन सी मुद्रा है, उदान वायु मुद्रा, उदान प्राण को बढ़ाती है हमारी बॉडी के अंदर। तो कैसे करनी है उदान वायु मुद्रा, सबसे पहले हमने अपनी 3 फिंगर्स को, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, इन तीनों फिंगर्स को हमने थंब के साथ टच कर देना है, बस इतना ही काम है, और इसको सीधा रख लेना है। दोबारा देख लेते हैं हम, इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर को हमने अंगूठे के साथ, अपने थंब के साथ टच कर दिया, ये हो गई हमारी उदान मुद्रा, उदान वायु मुद्रा। ये बनानी है हमने अपने उदान प्राण को बढ़ाने के लिए बॉडी के अंदर। इस तरीके से किसी तरीके की भी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए, मेंटल एबिलिटी के लिए, हमें याद रहे चीज़ें, उसके लिए उदान वायु बनानी है। उसके बाद हमने फिज़िकल स्ट्रेंथ के लिए, क्या होता है जब हम अपने शरीर से बढ़ के कुछ काम करते हैं तो वर्कलोड हमारी उदान वायु पे आता है, क्योंकि बल का काम है उदान वायु का हमारे शरीर के अंदर। अब हम इतना उठा नहीं सकते हैं, बट हमने उठा लिया, तब वो लोड आ जाता है उदान वायु पे, तो वहाँ पे वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए जब जिम में हम जाते हैं तो हमें अपने पहले बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज करवाई जाती है। अगर हम डांस करते हैं तो हमें पहले वार्म अप करवाया जाता है कि एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। कोई भी काम है हम कहते हैं धीरे धीरे, पहले इतना करो फिर इतना फिर इतना, तो उससे जितने हमारे शरीर की स्ट्रेंथ है, जितना बल है वो बढ़ता है, धीरे धीरे उदान वायु एनहेंस होती है हमारी बॉडी के अंदर। तो ऐसे, तो अगर हमने अपने शरीर की हम नहीं उठा पाते हैं इतना लेकिन कर लेते हैं, वहाँ पे हमारी उदान वायु डिस्टर्ब होती है। अगर हमें थायराइड है, हमें गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और बार बार खराश है गले के अंदर, हमारी उदान वायु डिस्टर्ब है। और उदान वायु का क्या काम है, हमारी आवाज़ से रिलेटेड जितने भी सिंगर्स हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, उनकी उदान वायु बहुत अच्छी है। तो अगर हम बोलने में हमें प्रॉब्लम आ रही है, हमारे गले में खराश रहती है, हम उस तरीके से नहीं बोल पाते हैं, गला हमारा सूखता है बार बार, आवाज़ में हमारी एक प्रभाव नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि ये जब बोलता है ना, कोई ऐसा पर्सन है जब ये बोलता है तो ऐसा लगता है इसको सुनते ही रहो, इसको सुनते ही रहो, इतना ज़्यादा एक प्रभाव है इनकी आवाज़ में, वज़न, हम बोलते हैं बहुत वज़न है इनकी आवाज़ में, बहुत मज़ा आता है इनको सुन के। तो इसका क्या मतलब है, उनकी उदान वायु बहुत अच्छी है। तो जब उदान वायु डिस्टर्ब होती है तो आवाज़ निकलना बंद हो जाता है। कई बार हम कहते हैं ना, ज़्यादा गालियाँ है तो गले में प्रॉब्लम है, आवाज़ ही नहीं निकल रही है, तो क्या हुआ, अपने शक्ति से ज़्यादा गालियाँ, फ्रीक्वेंट वे में गालियाँ, उदान वायु पे लोड आ गया तो वो गला बैठ जाता है, कहते हैं गला बैठ गया, आवाज़ ही नहीं निकल रही है। कई बार हम देखते हैं, जैसे ट्रिप वगैरह पे हम जाते हैं, बहुत ज़्यादा गाते हैं,
ज़ोर ज़ोर से गाते हैं और फ्रीक्वेंट वे में गा ही जा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, गला बैठ जाता है क्योंकि उदान वायु पे लोड आ गया, बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर पा रही, तो वो धीरे धीरे फिर अपने लेवल पे आती है इस तरीके से। तो जितने भी सिंगर्स हैं, जितने भी जिनके बहुत प्रभाव है बोलने में, उनकी उदान वायु बहुत अच्छी है। तो डिस्टर्ब कैसे होती है? ज़्यादा वर्कलोड लेने से, और कैसे होती है? बहुत ज़्यादा रोने से, बहुत ज़्यादा हंसने से, ज़रूरत से ज़्यादा हंस रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा रो रहे हैं, तब भी उदान वायु डिस्टर्ब होती है। तो उदान मुद्रा हमारी, ये इसको हम लाफ्टर मुद्रा भी बोलते हैं, लाफ्टर मुद्रा भी बोलते हैं कि हंसी की मुद्रा है ये। अगर हम उदास रहते हैं तो हम ये मुद्रा करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि ब्रेन से रिलेटेड है। तो कौन कौन से चक्रा कवर करती है? विशुद्धि चक्र, जो कि सेल्फ एक्सप्रेस करने का चक्र है, यहाँ से स्टार्ट होके हमारा थर्ड आई चक्रा कवर करती है, हमारा सहस्त्रार चक्र जो हमारे आनंद का चक्र है वो कवर करती है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट वायु है ये हमारे शरीर की, उदान वायु। तो इसे लाफ्टर मुद्रा भी बोलते हैं। तो इससे हमें खुश रहना हम सीख जाएंगे अगर ये प्राण हमारे अंदर बहुत परफेक्ट वे में है। एक और मैं चीज़ करना चाहूँगी शेयर, कि अब जैसे हमने ये उदान वायु की है, या प्राण वायु की है, या अपान वायु की है, ये 5 प्राण हैं हमारी बॉडी के अंदर और हमें रोज़ करने हैं, 5-5 मिनट 10-10 मिनट करके बढ़ाना है। लेकिन हर किसी के शरीर की अपनी प्रकृति है, लाइक एक जैसा नहीं है सबका शरीर, बॉडी में सब कुछ अलग अलग वे में वर्क करता है। अब जैसे आज हमने ये मुद्रा की है उदान वायु, अब इसमें कितने तत्व मिलके काम कर रहे हैं? अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। अब अग्नि ने क्या किया है? इन तीनों को बढ़ाना है उदान वायु में। उदान प्राण अगर हमने अपनी बॉडी में परफेक्ट करने हैं तो कौन कौन सा तत्व एनहांस होगा हमारी बॉडी के अंदर? क्योंकि हमने क्या सीखा था कि जब भी हम ये अग्नि तत्व किसी के साथ भी इस तरीके से लगा देंगे तो वो तत्व बढ़ेगा हमारी बॉडी के अंदर, और अगर हमने थंब उसके ऊपर रख दिया तो कम हो जाएगा। तो जो भी हमने ये 5 प्राण करने हैं, हमने समझना है हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल आज हमने उदान प्राण किए हैं, अब इसमें हमारी पृथ्वी भी बढ़ेगी, आकाश भी बढ़ेगा और वायु भी बढ़ेगी। अब अगर किसी की बॉडी में पहले ही वायु बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है कि गैस बहुत बन रही है, शरीर फैटी हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमें गैस की प्रॉब्लम है, तो अब ये और बढ़ा देगा वायु को। है तो ये उदान वायु हमें चाहिए, उदान वायु कम हो रही है बट वायु जो है वो बढ़ रही है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हमने सबसे पहले देखना है कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। तो थोड़ी देर हमने वायु को नॉर्मली दबाना है, वायु मुद्रा करनी है। ये शायद मैंने की है, डिस्कस कर चुके हैं हम वायु मुद्रा, नहीं की है तो मैं वीडियो अपलोड करूँगी, बहुत परफेक्ट है ये शरीर के लिए। तो वायु को दबाना है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद उदान वायु करना है। शरीर में जो भी तत्व हमें लग रहा है बढ़ रहा है तो हमने पहले उसको नॉर्मल लेके आना है, फिर अपना प्राण करना है जो भी हमने करना है। तो इस तरीके से सबको पता होना चाहिए। ऐसे ही नहीं है कि हर मुद्रा हर किसी के लिए काम नहीं करेगी, हमें खुद समझना है। इसीलिए मैंने डिटेल में सारी नॉलेज ये अपलोड की है कि हम कैसे जानें कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी में क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। हीट बढ़ गई तो फीवर आ गया, नाक से पानी आ रहा है, स्नीजिंग हो रही है तो जल बढ़ा हुआ है, उसको कम करना है तो अग्नि को बढ़ाना है। ये सब अपने एक्सपेरिमेंट्स हमने खुद करने हैं अपनी बॉडी के, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें तो कवर कर ही सकते हैं, और जो भी हमने अपना जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसके साथ ऐड करनी है। छोड़ना हमने कुछ भी नहीं है, जो भी हम दवाई या ये जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है ये ऐड करना है उसके साथ। तो इस तरीके से हमने उदान प्राण करने हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। हमने 3 फिंगर्स को अंगूठे के साथ जोड़ना है, इस तरीके से करनी है। 45 मिनट्स अ डे वैसे तो हर मुद्रा करते हैं हम, 15-15 मिनट के गैप पे 3 बार कर सकते हैं। और अगर किसी की बॉडी में बढ़ ही रहा है, सबसे पहले हम देखेंगे वायु बहुत बढ़ रहा है या पृथ्वी बहुत बढ़ रही है, हम बहुत मोटे होते जा रहे हैं तो पृथ्वी बहुत बढ़ी हुई है, तो करना ज़रूर है, 5 मिनट कर लें हम।
अपना वो जो मुद्रा हम करेंगे, अग्नि कर लें अगर पृथ्वी बहुत बड़ी हुई है, अपनी जो रूटीन की मुद्रा के साथ 5-5 मिनट ये पांचों प्राण हम करेंगे। तो 4 प्राण वायु हमने कवर कर ली है, वायु के 4 प्रकार हमने कर लिए हैं बॉडी में। वायु एक ही है, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो हमने कौन कौन सी वायु कवर की है? प्राण वायु हमारी नोज से गले तक, उसके बाद हमारी समान वायु, हमारी प्राण वायु गले से हमारे हार्ट तक, उसके बाद समान वायु हमारे हार्ट से हमारी नेवल तक, और नेवल से नीचे का सारा एरिया हमारी अपान वायु। और आज हमने की है उदान वायु, जो कि हमारे गले से लेके ऊपर की तरफ। तो हमारी लाफ्टर मुद्रा है, ये ज़रूर करनी है सबने। उदान प्राण हमने अपने बॉडी में बढ़ाने हैं, परफेक्ट रखने हैं। ओम शांति।